नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन चौहान यूट्यूब चैनल में अपना बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और हम डिस्कस कर रहे थे चर्चा कर रहे थे पाइल्स के बारे में। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा वो पाइल्स की जो स्टेजेस होती हैं या फिर पाइल्स की जो डिग्री होती हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं बताता हूं आपको कि जो पाइल्स है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य लक्षण होता है वो ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग के साथ में जो है कुछ प्रोलैप्स ऑफ मास होता है। तो ब्लीडिंग जो है वो रुक रुक के कभी ठीक हो जाती है, कभी फिर हो जाती है, ऐसे चलता रहता है, महीनों सालों चलता रहता है। ऐसे ही मस्से का बाहर आने का है, कभी बाहर आएगा, कभी जो है वो अपने आप अंदर चला जाएगा। तो इसी आधार पे जो प्रोलैप्स की जो वो है, इसी आधार पे पाइल्स की जो डिग्री है वो निर्धारित की जाती है। जो मेडिकल साइंस में इसका जो है वो क्लासिफिकेशन किया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट डिग्री जो पाइल्स होता है, फर्स्ट डिग्री पाइल्स में क्या होता है, आपका सबसे पहली बार ब्लड आया और ब्लड रुक रुक के एज ड्रॉप्स या फिर कभी कभी एज जो है स्प्लैश, मतलब जो आपका स्प्लैश का मतलब हुआ कि जो धार की तरह आता है कभी कभी। तो लेकिन उस स्टेज में आपका जो मस्सा है या कुछ भी अंदर से बाहर आता महसूस नहीं हो रहा है। मस्सा एनल कैनाल के अंदर ही कन्फाइन है, मतलब आप जोर लगा रहे हैं तब भी मस्सा बाहर नहीं आ रहा है। ये पाइल्स की फर्स्ट डिग्री पाइल्स बोलते हैं इसको, या फर्स्ट ग्रेड ऑफ पाइल्स बोलते हैं। अब धीरे धीरे जो है व्यक्ति लैट्रिन में जोर लगाता है, उसकी बाउल हैबिट्स ठीक नहीं है, कंट्रोल नहीं है, मतलब पेट जो है उसका ठीक नहीं है। तो यही स्टेज अगले कुछ महीनों या फिर साल भी लग सकते हैं, ये फिर सेकंड डिग्री में पहुंच जाती है। सेकंड डिग्री की ये पहचान है कि आपका जो ब्लड है, ब्लीडिंग है, वो कभी कभी आएगी, पेनलेस ब्लीडिंग, इन जनरल पेनलेस ब्लीडिंग होती है पाइल्स की, मैंने आपको बताया था। और जो प्रोलैप्स है, जो मस्सा है, वो जब आप स्टूल का जोर लगाएंगे बाहर की तरफ तभी वो आपका बाहर निकलेगा। और जब आप लैट्रिन का जोर हटाएंगे, स्ट्रेनिंग हटाएंगे, तो अपने आप वो अंदर चला जाएगा एनल कैनाल में अपने आप। आपको और कोई अलग से उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये हुआ सेकेंड डिग्री पाइल्स। अब सेकेंड डिग्री पाइल्स पे भी व्यक्ति ने इग्नोर किया, पेशेंट ने, या फिर अपनी मर्जी से आसपास से लेके मेडिकल स्टोर से दवा खा ली, ठीक है, उसका ब्लीडिंग कंट्रोल हुआ, ठीक है। तो लगातार लेकिन स्टूल की जो हैबिट है वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई, लैट्रिन में जोर लगना जारी रहा, ऊपर से प्रेशर जो आया वो चलता रहा स्टूल पे। तो यही सेकेंड डिग्री पाइल्स अगले कुछ महीनों या सालों में, मतलब साल लगते हैं इसमें, कई साल भी लग जाते हैं, 3-4 साल, तो ये थर्ड डिग्री में फिर पहुंच जाएगा। थर्ड डिग्री की क्या पहचान है कि जब ब्लीडिंग रुक रुक के आएगी, ऑफ एंड ऑन चलती रहेगी, कभी ठीक हो गया, कभी फिर ब्लड आ गया, और जो आपका प्रोलैप्स है, जो मस्सा निकल रहा है, वो मस्सा निकलेगा जब भी आप जोर लगाएंगे, और वो अपने आप स्पॉन्टेनियस रिडक्शन उसका नहीं होगा, अपने आप वो वापस नहीं जाएगा। आप जोर हटाएंगे तो वो अपने आप वापस नहीं जाएगा, आपको उसको उंगली से पुश करना पड़ेगा, सहारा देना पड़ेगा, तब वो अंदर जाएगा। तो ये थर्ड डिग्री पाइल्स की पहचान है, या थर्ड ग्रेड ऑफ पाइल्स की पहचान है। और साल बीत जाते हैं, आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया मरीज ने, तो थर्ड ग्रेड फिर फोर्थ ग्रेड में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें काफ़ी कई साल लग सकते हैं। और ये जनरली थर्ड से फोर्थ ग्रेड उन लोगों में डेवलप होता है जिनका जो एनल टोन है, एनल मसल हैं, जो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, विशेष तौर पे ओल्ड एज में। तो फोर्थ डिग्री की क्या पहचान है, ब्लीडिंग ऑफ एंड ऑन रहेगा, और जो मस्से हैं पाइल्स के, जो पाइल मासेस हैं, वो ऑलवेज आउट रहेंगे, परमानेंट बाहर रहेंगे। आप उनको फोर्स करेंगे, हाथ से पुश करेंगे, वो कुछ समय के लिए अंदर चले जाएंगे, लेकिन फिर ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। तो ये फोर्थ डिग्री पाइल्स की पहचान है। तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री।
आयुर्वेद में आप किसी भी स्टेज पे इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ब्लड रोकने के लिए भी बहुत अच्छी दवा है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में मेन जो है हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे, मतलब खान पान और जो है आपका आहार और विहार पूरा उस पर ध्यान देते हुए जो है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर पाइल्स फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री में है तो वो दवाइयों से और डाइट मैनेजमेंट से ठीक हो जाते हैं। किसी भी तरह की सर्जरी, ऑपरेशन, क्षारसूत्र, लेज़र किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री में है पाइल मास और उससे ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही आपकी, उस केस में आपको सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको पाइल मास को ख़त्म करने के लिए, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत सारे मेथड हैं ट्रीटमेंट के, उसमें से क्षारसूत्र एक अच्छा विकल्प है, आप उसको चुन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जल्द ही मैं आपके सामने दूसरा एक टॉपिक, हेल्थ का टॉपिक लेके जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।